आज का दिन अद्भुत रहा। लगातार 3 या से 4 बड़ी घटनाएं हुई, आपको विश्वास नहीं होगा। और जिस तरीके से रेजिस्टेंस ने अपने को रिकूप किया है और जो वापस वार करने शुरू किए हैं 1 अक्टूबर जो ईरान हमले के बाद, उसमें रोंगटे खड़े हो गए हैं सबके। अमरीश मिश्रा स्पीक में आपका स्वागत है। मैं अभी भी श्रीलंका में हूं। मैंने शॉर्ट्स भी कुछ श्रीलंका की राजनीति पे बनाए हैं जो मैं कल रिलीज करूंगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि फिलिस्तीन में जो बड़ी घटना, बहुत बड़ी घटनाएं हुई, आप विश्वास नहीं करेंगे। जबलिया, नॉर्थ गाजा, जहां इजराइल कह रहा है कि हम अपना झंडा गाड़ देंगे, नॉर्थ गाजा से सारे के सारे फिलिस्तीनी इवैक्यूएट कर जाएं। और कल मैंने आपको बताया था कि ये 5वीं बार हो रहा है कि उनको इवैक्यूएट कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलिस्तीनी इवैक्यूएट नहीं हुए। उल्टा क्या हुआ? उल्टा यह हुआ कि 12 इजरायली सैन्य जो व्हीकल्स हैं और उनके साथ एक बड़ा पर्सनल ट्रूप कैरियर जिसमें करीब 13 से 15 सोल्जर्स थे, उनको एक जटिल घात में रेजिस्टेंस ने, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने फंसा दिया। और उसको जो मारा है, जिस तरीके से मारा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। रादिया एक्सप्लोजिव छोड़ी, शुआत एक्सप्लोजिव छोड़ी, उसके बाद टैंडम शेल छोड़े, और उसके बाद जो लड़ाके हैं हमास के रेजिस्टेंस के, वो मशीन गन लेके आगे, लाइट मशीन गन लेके आगे, और तर जो गोलियां चली हैं, बिल्कुल मतलब एकदम जैसे जो क्लासिक लड़ाई होती है उस तरह से लड़ाई हुई। और वीडियो आया एक फिलिस्तीनी सिविलियन चिल्ला रहा है, बिल्कुल पागलों की तरह कह रहा है कि आईडीएफ वाले अपने पैरों पे गिर रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं। उनसे नहीं, उन्होंने, इजराइल ने कहा हमसे कि हम नॉर्थ से साउथ चले जाएं, लेकिन हम नहीं जाएंगे, वो जाएंगे। वो नॉर्थ से भी बाहर होंगे, साउथ से भी बाहर होंगे। और इसमें देखिए जो एक बड़ी चीज हुई कि साउथ में यानी खान यूनिस में, जबलिया यानी नॉर्थ गाजा, खान यूनिस यानी साउथ गाजा, खान यूनिस में एक बड़ी घटना हो गई जब दो जीप जो आईडीएफ सोल्जर्स की थी उन पे ड्रोन मार दिया। ये ड्रोन मारना ये हमास की कैपेबिलिटी नहीं है। वो आरपीजी शेल को लॉन्च करते हैं, वो अपनी जो घोल राइफल्स है उससे मारते हैं, विस्फोटक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ड्रोन से उन लोगों ने हमले किए पहले, ड्रोन और रॉकेट से, लेकिन वो गाजा में जो गाजा से लगे हुए इजरायली सेटलमेंट से वहां किए, और कुछ हाइफा पे भी मारे, कुछ तेल अवीव पे भी मारे, बहुत कम। लेकिन ड्रोन से आईडीएफ की 2 सैनिकों की जीप्स को टारगेट कर देना खान यूनिस में ये घटना घटी है। अब आप सोचिए रेजिस्टेंस कितने, जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है गाजा में, उसके कितने हौसले बुलंद हैं, कितने ज्यादा हौसले बुलंद है। तीसरी बात, लेबनान में जो हुआ, लेबनान में तो कमाल हो गया। जो अल नकूरा जो जगह है जो समुद्र से भी लगी हुई है, वहां पर 2 जगह इजराइल ने उस समुद्र तट पे कब्जा करने की कोशिश की कि कुछ नहीं तो समुद्र तट पे हमारा कब्जा हो जाएगा तो यहां से हम अटैक लॉन्च करेंगे और उसके बाद वहां से हमको नेवल सपोर्ट भी मिल सकेगा। लेकिन उसमें करीब 60 इजरायली सैनिक और उनकी 23 व्हीकल्स, उन पे लेबनीज रेजिस्टेंस ने, हिजबुल्लाह ने मार की। और ये जो हिजबुल्लाह ने आज रॉकेट्स की मार की वो तो अलग है, वो जो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन ये जो अल नकूरा में हुआ है, और ये लाइव टीवी पे चला है कि जो आईडीएफ वाहन और सैनिक जो मारे हिजबुल्लाह ने, वो लाइव टीवी पे चला, जलते हुए आईडीएफ वाहन दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके पहले आईडीएफ ने क्या किया पता है? वो जो वहां पर एक यूनिफिल फोर्स भी लगी है, यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशन इंटरिम इंटरनेशनल फोर्स, ये भी लगी है, जिसमें इंडोनेशिया के भी सोल्जर्स हैं, आयरलैंड के भी सोल्जर्स हैं, वो भी वहां पर लगी हुई है। और वो जो फोर्स है इसमें जो इंडोनेशियन सोल्जर्स हैं उन पे वार कर दिया आज इजराइल ने, उसमें कई घायल हो गए और उसके बाद उन्होंने फायर रिटर्न किया। तो आप सोचिए क्या सूरत हाल है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पे, क्या सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि हिजबुल्लाह एक तरफ लेबनीज आर्मी, एक तरफ यूनिफिल, तीनों से इजराइल भिड़ रहा है और तीनों उसको वापस मार रहे हैं। ये जो पूरी बात है, पूरा का पूरा जो खेल पलट गया है, इसके पीछे आप सोचिए, इसके पीछे कितनी बड़ी बातें हैं। और ये तो देखिए जो और भी जो खबरें आ रही हैं
जो अल नकूरा की जो घटना है, उसमें कम से कम 3 जगह अलग अलग जगहों से हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने एक छोटी छोटी पहाड़ियां हैं समुद्र के पास, उस एरिया में उनको स्केल करके वो लोग पहुंचे, सरप्राइज कर दिया। कभी उम्मीद नहीं थी आईडीएफ को कि इस तरीके से इन पहाड़ियों पे, जो कि छोटी छोटी पहाड़ियां हैं समुद्र के पास, इन पे चढ़ के हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो पहुंचेंगे और वो मार करेंगे, और वो एक्सप्लोजिव भी छोड़ेंगे, वो मशीन गन से भी मार करेंगे, और रॉकेट लॉन्चर्स। अब जब एक आदमी छोटा भी पहाड़ चढ़ रहा है तो रॉकेट लॉन्चर कैसे ले जा सकता है, आप बताइए। ये इतनी बहादुरी की दास्तान है कि जिसको बयान करना मुश्किल है कि रॉकेट लॉन्चर लेके वो लोग 3 जगह से पहाड़ पे चढ़े। और आप इस समय गूगल कर लीजिए कि नकोरा में क्या हुआ, ये अल नकोरा में क्या हुआ है, लेबनान और इजराइल बॉर्डर पे किस तरीके से, किस बुरी तरीके से इजरायली फोर्सेस को चोट लगी है, उनको मार पड़ी है। उसमें से कितने लोग मारे गए हैं अभी तक ये फिगर नहीं आया है, लेकिन उसमें कम से कम 6 वाहन इजरायली वो धू धू करके जल रहे हैं। उसके बारे में लाइव टीवी में वो पूरा दिखाया गया है, वो पूरा सिनेरियो दिखाया गया है। जबलिया की घटना के बारे में आपको बता दें कि जो 12, मतलब तसव्वुर नहीं हो सकता, 12 सैन्य व्हीकल और एक पूरा जो एक पर्सनल कैरियर, ये इनको जो घात लगा के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मारा है। और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये एम्बुश था। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने खुद पहले 2 इस तरह की टूटी फूटी जीप्स उनको आगे किया, उसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स थे, उन्होंने चक्कर लगाया। जब वो चक्कर लगा रहे थे तो उसमें आईडीएफ का जो कॉन्वॉय था, पूरा कॉन्वॉय जबलिया में क्या है, नॉर्थ गाजा में, अब इजराइल ये तय कर चुका है कि वो उसको इजराइल में मिला लेगा, और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस तय कर चुका है कि यहीं से मिटा देंगे हम, वो मिला देगा, हम इसको मिटा देंगे। ये लड़ाई चल रही है। तो 12 इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी आया नहीं जबलिया में, और जब आया तो उसकी इतनी बुरी मार कि उसमें जो पहले टूटी फूटी जीप्स 2-3 आगे करके, 2 बल्कि 2 आगे करके फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उनको लुभाया। वो जो पूरा कॉन्वॉय है वो उन टूटी फूटी जीप्स की तरफ चल गया, मतलब चल दिया। उनको लगा कि वो किसी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बड़े हाइडआउट की तरफ जा रहे हैं। और वो जब 2 जीप जब एक खास पॉइंट पे पहुंची हैं तो सुरंगों से निकल के और उसके बाद जो मारा है, जो उसमें एक सुरंग से निकले तो शुआत और जो रदीफ जो एक्सप्लोजिव है, शुआत और रादिया एक्सप्लोजिव वो लेके निकले, वो हाथ से मारा। उसके बाद दूसरी सुरंग से मशीन गन लेके के योद्धा निकले, उन्होंने मशीन गन से मारा। आप बताइए क्या इज्जत रह गई आईडीएफ की, किस तरह से मारा है। उसके बाद खान यूनिस में अभी जो और खबर आई है कि वो जो 2 जीप्स थी, वो 2 नहीं 4 जीप्स थी, और 4 जीप्स पे एक आत्मघात, मतलब जो कि कहते हैं सुसाइड ड्रोन, कि जो ड्रोन सीधे हथियारबंद होता है, बम से लैस होता है और सीधे वो गिरता है। एक ड्रोन चाहे जितना बड़ा हो, विंग ड्रोन हो, वो हो सकता है जैसे हवाई जहाज की तरह होते हैं, बड़े ड्रोन्स हैं, तो बड़ा ड्रोन था वो। एक ड्रोन इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे 4 जीप्स पे गिरा, आप ये बताइए। और उसके बाद एक और बड़ी खबर कि जो हमास की जो वेब टीम है, जो इंटरनेट टीम है, उसने कई वेबसाइट्स इस आईडीएफ के हैक कर लिए, और ये हमास ने एक अपनी स्पेशल फोर्स बनाई है, साइबर फोर्स। और ये साइबर फोर्स जब मेरा चैनल सस्पेंड हो गया, उसमें पूरा वीडियो मैंने इस पे बनाया था कि साइबर फोर्स जो है ये किस तरीके से काम कर रही है। अभी उसका जो रिजल्ट सामने आ रहा है कि कई उन लोगों ने वेबसाइट्स हैक की आईडीएफ की, जो प्रो इजराइल ग्रुप्स हैं उनके फेसबुक अकाउंट, उनके बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक किए, और उनको इस तरह की पिक्चर भेजी, पूरा उनको चढ़ाते हुए, मुंह चढ़ाते हुए उनकी इंफॉर्मेशन स्टील कर ली। उसमें कम से कम 12 आईडीएफ सोल्जर्स ऐसे हैं जो लेबनान बॉर्डर पे कहीं ना कहीं सक्रिय हैं, और वहां पर इन लोगों ने उनका इंफॉर्मेशन हिजबुल्लाह को भेजा,
और हिजबुल्लाह ने उस सोचिए इंफॉर्मेशन को किस तरह से इस्तेमाल किया होगा। हिजबुल्लाह के पास अपनी साइबर फोर्स है, हमास के पास अपनी साइबर फोर्स है। इस तरीके से आप कैसे लड़ेंगे दुश्मन? ये आईडीएफ से सवाल है कि कैसे लड़ोगे तुम जिसको दुश्मन कहते हो, जो है एक्चुअली मानवता के रक्षक और जो है फ्रीडम फाइटर्स, उनको तुम कैसे लड़ोगे? बताओ। आज की तारीख में सारे के सारे तुम्हारे दांव फेल हो गए। नेतन्याहू जो है वो अपने घुटनों पे आ गया है। सच्चाई यही है ना। फ्रांस ने मना कर दिया और उस पर नेतन्याहू कुछ बोल नहीं पाया। फ्रांस ने एक तरह से लात मार दी और नेतन्याहू कुछ बोल नहीं पाया। और एक घटना सुनिए, हाइफा में आज फिर स्टैबिंग ऑपरेशन हुआ है। कल हदेरा में हुआ था। हदेरा के स्टैबिंग ऑपरेशन में 3 इजरायली सेटलर्स घायल हुए थे। आज एक की मृत्यु हो गई। और आज जो हुआ है, आज भी वही उसी तरीके, एक आदमी ने 3 अलग अलग जगह चुन के हाइफा में, एकदम बीच हाइफा में, और हाइफा को तो आप जानते हैं लगातार रॉकेट से इराक भी मार रहा है, इराकी रेजिस्टेंस भी मार रहा है, लेबनान भी मार रहा है, यमन भी मार रहा है, हमास भी मार रहा है लगातार। और इस बार जो हाइफा में जो स्टैबिंग ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 6 इजरायली सेटलर्स घायल हो गए हैं, 3 की हालत बहुत गंभीर है। और जैसे हदेरा में कल तीन सेटलर्स पे चाकूबाजी ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें से करीब 2 की हालत गंभीर थी, आज एक की मृत्यु हो गई। उसी तरीके से हाइफा में जिस तरीके से इजरायली सेटलर्स को मारा गया है, उनकी भी वो भी बचने की कोई उम्मीद है नहीं। ये देखिए, अच्छा एक चीज आपने देखी कि किस तरीके से घेर के रेजिस्टेंस जो है वो यमन, हमास, इराक और हिजबुल्लाह, ये कैसे घेर के मार रहा है। इराक का देखिए क्या है, इराकी रेजिस्टेंस ने अपने ऑपरेशन स्टेप अप कर दिए। जब आज हिजबुल्लाह से अल नकोरा पे लड़ाई चल रही थी, तो उस समय इराकी रेजिस्टेंस ने भी ड्रोन्स मारे। अब जब इराकी रेजिस्टेंस ने ड्रोन्स मारे, तो सोचिए एक पूरे समुद्र तट पे वो कब्जा करना चाह रहे थे कि जमीन की वो लेबनान के अंदर तो नहीं घुस पा रहे हैं, लेकिन समुद्र तट पे वो कब्जा कर लेंगे तो फिर नेवल एक्सेस हो जाएगा और फिर समुद्र के माध्यम से वो लेबनान के किसी एरिया में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये इनकी प्लानिंग थी। और इराकी रेजिस्टेंस के जब ड्रोन्स लगे हैं तो पैनिक हो गया, क्योंकि आईडीएफ को समझ में नहीं आया कि कहां से ये ड्रोन्स आए। उसको अभी तक हिजबुल्लाह से वो लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह से जमीनी लड़ाई भी चल रही है, रॉकेट की मार भी चल रही है, इजराइल एयर स्ट्राइक्स लगातार कर रहा है, लेकिन इराकी रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रोन मार देगा। ये जो बात है, इसी बात में देखिए ये लोग फंस गए। और ये सारी जो झल्लाहट है इन लोगों ने, इजराइल ने निकाली कैसे, वही उनका चिर परिचित तरीका, लेबनान पे बमबारी करके। और रुफैदा एक स्कूल गाजा में है जहां डिस्प्लेस्ड लोग हैं, वहां पर बमबारी करके वहां करीब 20 सिविलियंस फिलिस्तीनी मासूम मारे गए। लेबनान में भी जो इन लोगों ने बमबारी की, उसमें करीब 4 लेबनीज सिविलियंस मारे गए। अब ये देखिए जो पूरी बात है, जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं उनकी भी संख्या, लेकिन देखिए कितनी, मतलब वही मैं बार बार कहता हूं, एक भी इंसान मारा जाए वो गलत है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल अपने ऑपरेशंस को स्केल डाउन कर रहा है, क्योंकि उसके पास अब उस तरीके का एम्यूनेशन नहीं है, उस तरीके के उसके पास प्लेन्स नहीं है। और जो $8 बिलियन अप्रूव करके नेतन्याहू लाए थे, उसमें $5.2 बिलियन की जो पूरी एक ये थी कि रक्षा कवच को मजबूत करेंगे, नए प्लेन्स खरीदेंगे, वो अभी तक पहुंचे नहीं है। अब एक चीज मैं शुरू में कहना भूल गया था, इस वीडियो को देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं, अंत तक देखिए। जो पहले 5 से 10 हजार जो हमारे लॉयल जो लोग हैं, वो जब आए देखने तो पूरा देखें, क्योंकि उसमें देखिए हमको कहीं भी ये जो वॉच टाइम है वो कहीं भी कम नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से हमें उस मामले में बहुत ही सजग रहना है। एक और देखिए, एक बात आई है कि आज कहां कहां हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया। अब हिजबुल्लाह की जो स्ट्राइक है वो देखिए, करमाइल सेटलमेंट पे स्ट्राइक किया, कफर गिलाती पे स्ट्राइक किया और रोश हनिकारा पे स्ट्राइक किया। ये तीन सेटलमेंट्स हैं जहां पर इजरायली सेटलर्स घायल हुए हैं। इसके अलावा कम से कम 11 जगह हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया। इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह की जो ग्राउंड फोर्स है, जो इजराइल से लड़ रही है, जो लेबनान में उसको अंदर नहीं घुसने दे रही है, वो अलग है। जिस तरीके से लोगों ने पूरा पहाड़ स्केल किए आरपीजी रॉकेट लॉन्चर के साथ, और जो फोर्स
रॉकेट मार रही है, लगातार रॉकेट मार रही है इजरायली सेटलमेंट्स पे। इजरायली सेना जैसे यहां है और यहां पर हिजबुल्ला है और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो हिजबुल्ला की रॉकेट टीम उसके पीछे वो इजरायली सेना जो है उसके सर के ऊपर से रॉकेट मार रही है। वो रॉकेट आगे जाके गिर रहे हैं दूसरे सेटलमेंट्स पे, ताकि जो भी इजरायली जो सेटलर्स हैं उनको ये मैसेज जाए कि उनकी जो सेना है वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनकी सेना बेकार हो चुकी है। ये देखिए जो मैसेज देने के लिए जो 3 सेटलमेंट्स पे आज जो हमला हुआ, उसके बाद किरियत शिमोना से लेके मितुला सेटलमेंट तक वहां के लोगों ने कहा कि जो लोग यहां पर रह गए हैं वो तुरंत खाली करें, क्योंकि हमसे अब गारंटी नहीं ली जा सकती है कि कितने और लोग मारे गए। अब आप सोचिए, नेतन्याहू ने कहा था जब 20 सितंबर से हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मारना शुरू किया था और 27 सितंबर को नसरल्ला जो सैयद हसन नसरल्ला उनको शहीद किया था, उसके बाद कहना शुरू किया था कि हम जो हैं नॉर्थ में जो विस्थापित लोग हैं, जो करीब 5 लाख इजरायली विस्थापित हैं, उनको हम वापस ले आएंगे। कहां गया वो तुम्हारा सपना? आज तो देखिए क्या हुआ, जो स्मोत्रिच है, जो राइट विंग मिनिस्टर है, वो तो बिल्कुल मतलब जैसे उसका दिमाग सटक गया। उसने ये कहने लगा कि हमको ग्रेटर इजराइल चाहिए, हमको लेबनान भी चाहिए, हमको सीरिया भी चाहिए, सऊदी अरेबिया भी चाहिए, यमन भी चाहिए, जॉर्डन भी चाहिए। मतलब ऐसा ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं, देखिए इसमें कभी भी अमेरिका, चाहे वो अमेरिका का हिडन एजेंडा हो कि भाई ग्रेटर इजराइल की बात करो और थोड़ा डराओ, लेकिन वो ग्रेटर इजराइल जो है वो ज़ायनिज्म की जो फिलॉसफी है कि किस तरीके से हम दूसरे मुल्कों पे फिर से कब्जा करें, और इस ज़ायनिज्म की फिलॉसफी एक न्यू इंपीरियलिस्ट फिलॉसफी के रूप में उभर रही है आज की दुनिया में। और यूएस इंपीरियलिज्म इसको बढ़ावा दे रहा है कि ज़ायनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाओ और उसमें इजराइल को आगे करो, उसके माध्यम से सारे अरब मुल्कों को ये थ्रेटन करो, उनको ये करो। लेकिन आप बताइए, अरब मुल्क जो हैं वो लगातार रिटेलिएट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, अब देखिए एक बड़ी मीटिंग ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके बीच हुई कल की बात है। अब उस मीटिंग में आप देखिए ये सारी बात नहीं हुई होंगी जो इजराइल ईरान पे वापस स्ट्राइक करने की सोच रहा है, और उसके बाद इजराइल जो उसका जवाब देगा, जो ईरान जवाब देगा, इजराइल जो स्ट्राइक करने की सोच रहा है ईरान पे, और फिर जो ईरान जवाब देगा। उसके बाबत एक और बात सामने आई कि इजराइल के चैनल 12 ने यह बात कही कि इजराइल जो अभी हमला करेगा ईरान पे वो बहुत खतरनाक होगा और किसी को पता नहीं चलेगा क्या हुआ, किसी को समझ में नहीं आएगा ईरानियों को कि क्या हो गया। लेकिन ये भी कह रहे हैं उसके बाद कि फिर जो ईरान करेगा उसमें इजराइल समतल हो जाएगा, गाजा बन जाएगा इजराइल को गाजा ईरान बना देगा। अब आप बताइए, अब ये जो लेवल है, ये जो पूरी एक डिस्कोर्स का लेवल है, जिस तरीके से इसको जहां पर ये चला गया है, इस पे अब सीधे आप बताइए, ईरान और इजराइल की वॉर तो बिल्कुल क्लियर है। जब ये बात आ गई है, इजराइल ने कह दिया है कि हम ऐसी मार करेंगे कि पता भी नहीं चलेगा, कुछ भी कर सकते हैं भाई, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी तो है। लेकिन ईरान रोक भी सकता है, ईरान इंटरसेप्ट भी कर सकता है, और ईरान इंटरसेप्ट करने के बाद उन्हीं मिसाइल्स को वापस मार सकता है। ये जो कैपेबिलिटी ईरान की है, ये इजराइल के पास भी नहीं है कि उन्हीं जो इजराइल मिसाइल्स फेंकेगा उनको इंटरसेप्ट करके वापस मारना। ये देखिए कैपेबिलिटी, ये इजराइल के पास एक समय हुआ करती थी, लेकिन इस समय उसकी ज्यादातर जो रक्षा कवच है और इस तरह की चीजें नष्ट हो चुकी, बुरी तरह से उसको ईरान ने ही नष्ट किया, और ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज हैं। तो आप सोच लीजिए लड़ाई किस दिशा में जा रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।